तो शनि की महादशा 19 साल जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे, और इन जनरल शनि की महादशा एक ही बार आ पाती है। और अगर आप शनि की महादशा के 19 सालों को सक्सेसफुली गुजार लेते हैं तो सचमुच आप इतने अनुभव आपको प्राप्त हो जाएंगे जो आपके जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर देंगे। तो शनि क्या है? डर नहीं है, ये एक्चुअल में जो हमारी सोल है उसका एक बूट कैंप है ये, जो विशेषकर शनि की महादशा। क्योंकि शनि की महादशा का नाम सुनते ही मन में एक डर वाला या बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला एक टाइम सभी के मन में आ जाता है कि अब बस शुरू होने वाली है, चल रही है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है कि ये आपके जीवन का जो क्वालिटी कंट्रोल होता है ना, वो पीरियड होता है। जैसे किसी भी चीज को करने के लिए हमें बहुत मेहनत प्रयास करते हैं और उसके बाद हमारी चीज को सक्सेस मिलती, बस बिल्कुल वही 19 साल हमारे जीवन का एक पड़ाव है जहां पर ये चीजें होती है, या 7.5 साल की शनि की जो 7.5 वो होती है। तो शनि महादशा का जो सीक्रेट क्या है? स्लो मोशन में आपको ग्रोथ दिलवाना। शनि यानी शनेह, धीरे धीरे चलने वाले, क्योंकि शनि की चाल धीमी है इसलिए उनकी महादशा में भी सब कुछ बहुत धीमा हो जाता है, मन बहुत उदास हो जाता है, पर्सनालिटी में बहुत भारी चेंज आता है। तो इसका रहस्य यही है कि शनि आपको नींव मजबूत करना सिखाते हैं। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं, शुक्र की दशा में आप क्या करेंगे? डेकोरेशन पे बहुत ध्यान देंगे। लेकिन शनि की दशा में अगर आप घर बना रहे हैं तो क्या करेंगे? आप उस घर की नींव की मजबूती पर ज्यादा ध्यान देंगे। बस जीवन ऐसे ही होगा, काम धीमे होगा, लोग आपको पिछड़ा हुआ भी समझ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत घर भी आपका ही बनेगा क्योंकि आपने नींव पर ज्यादा फोकस किया है। साथ ही एक मिथ है कि शनि हमेशा बहुत बुरे रिजल्ट देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भ्रम है। शनि केवल दुख नहीं देते, हमें सबक देते हैं। तो शास्त्रों में तो शनि को तो यमाग्रज कहा गया है, जो जीवित रहते हुए न्याय करते हैं। यदि शनि शुभ स्थिति में है तो वो व्यक्ति को मिट्टी से उठाकर सिंहासन पे बिठा देते हैं, यानी सोना बना देते हैं। तो कई बड़े लोगों की जब हम कुंडली देखते हैं तो देखते हैं कि शनि की महादशा जो 19 साल की, उसी में उनका सबसे ज्यादा ग्रोथ या जो उनको सक्सेस मिली वही होता है। तो कर्म और शनि एक प्रकार का कॉस्मिक बैलेंस वाला समय होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं चलता है, यहाँ पर केवल केवल आपका काम ही चलेगा। यदि आप अपने एम्प्लॉइज का हक या अपने से सब ऑर्डिनेट जो भी आपके हैं उनका अगर हक मारते हैं तो यहाँ पर शनि आपको दंड भी देते हैं। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट रहे, रेस्पेक्ट करते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, तो शनि आपको स्टेबिलिटी भी देंगे जो और कोई ग्रह दे ही नहीं सकता है। तो कैसे पहचाने कि आपकी शनि की महादशा शुभ है या अशुभ? शनिदेव प्रत्यक्ष फल देने वाले देवता है। उनकी महादशा शुरू होते ही जीवन में कुछ न कुछ बदलाव हमें दिखने ही लगते हैं, जिनसे आप अपनी प्रगति का अंदाजा इजीली लगा सकते हैं। तो जब आपके शुभ शनि हैं तो क्या संकेत आपको मिल सकते हैं? आप बहुत व्यवहारिक हो जाएंगे, व्यवहारिक निर्णय लेंगे, भावनाओं में बहना बंद कर देंगे और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लगाएंगे हर जगह, मीन्स प्रैक्टिकल हो जाएंगे। इस समय आप मेहनत से अपना मकान या भूमि या मीन्स कोई ना कोई ऐसी बड़ी चीज असेट बनाएंगे, मीन्स उसमें सफल होंगे। साथ ही आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, खुद ब खुद जल्दी सुबह उठेंगे, फालतू की बातों में अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। कई ऐसे पुराने विवाद होते हैं जैसे कोर्ट कचहरी के कई अगर मामले आपके पहले से बहुत पहले से चले आ रहे हैं तो अचानक ही आपके पक्ष में वो आने लगेंगे। तो ये आपके शुभ शनि के संकेत हैं। वहीं पे अशुभ शनि के क्या संकेत हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपको शारीरिक कष्ट होगा, विशेषकर जोड़ों में, हड्डियों में, पैरों की हड्डियों में, एड़ियों में लगातार आपके दर्द या चोट होती रहेगी। आलस्य का बढ़ जाना, मीन्स आपको बहुत लेजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, काम को कल पर टालने की आपकी प्रवृत्ति होगी। शरीर में बहुत भारीपन महसूस होगा क्योंकि वायु तत्व है शनि। घर में टूट फूट होगी और विशेषकर घर के पश्चिम दिशा में अचानक सीलन आना या बिजली के उपकरणों का बार बार खराब होना अशुभ शनि का बड़ा संकेत है। आपकी इमेज खराब होना, बिना किसी गलती के आप पर लोग लांछन लगाएंगे या आपके जो करीबी लोग हैं आपको उनसे बहुत बड़े धोखे इस समय मिल सकते हैं। तो शनि क्या है? ये इस तरह के अशुभ शनि तो रेड फ्लैग्स आएंगे कई सारे।
तो शनि महादशा में एक तो जल्दी पैसा कमाना है, शॉर्टकट की योजनाएं अक्सर आपको बहुत बड़े कर्ज या कानूनी मुसीबत में डाल देती, तो ये ध्यान रखना है। अहंकार नहीं करना है, क्योंकि शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है अहंकारी होना। पद या पैसा आने पर दूसरों को नीचा ना दिखाना। शनि जब पद छीनते हैं तो व्यक्ति फिर दोबारा उठने के लायक भी नहीं बचता है। ऐसे बहुत हजारों केसेस हैं। तो जितना आप लो प्रोफाइल रहेंगे, शनि की महादशा में आप कभी भी अपनी योजनाओं का ढिंडोरा ना पीटें, बहुत प्रोपेगेंडा ना करें, शांति से मेहनत करें, परिणाम खुद आपको शनिदेव दे ही देंगे। तो ये 19 साल का जो सफर रहता है, तो ऐसे बहुत बड़े बदलाव आते हैं जो आपके जीवन को आमूल चूल में कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। तो शनि की महादशा कोई अच्छा है तो राजयोग या बुरा है तो हाउस अरेस्ट जैसा कोई चीज नहीं करने वाली है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी पहले शनि के जो पहले 4 भाव हैं कुंडली के, फर्स्ट हाउस से लेके 4th हाउस तक अगर शनिदेव स्थित है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, और शनि की महादशा के इस 19 साल के पीरियड में या गोचर के पीरियड में आपको क्या कुछ फल मिल सकते हैं। तो 12 भाव में से किसी भी एक भी भाव में जन्म के शनिदेव जब विराजते हैं, यहाँ राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रही हूँ भाव के हिसाब से, यानी हाउस के अकॉर्डिंग यहाँ पर शनिदेव स्थित है। तो इसका जो भाव 1 से 4 तक का पहले विश्लेषण करूंगी, देन फिर दशा में क्या प्रभाव होगा वो आपसे शेयर करूंगी। तो कुंडली के पहले 4 घर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमारे व्यक्तित्व, धन, साहस, सुख के आधार होते हैं। पहला घर हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी, दूसरा घर धन का, तीसरा घर साहस और पराक्रम का, और चौथा घर सुखों का घर। तो वहां पर जब शनिदेव प्लेस्ड हो गए तो इन्हीं चारों चीजों को वो प्रभावित करने वाले हैं। और शनि जब इन घरों में महादशा के स्वामी बनकर बैठते हैं तो जीवन में बहुत अलग प्रकार के चेंज आते हैं। अगर पहले घर में आपके शनि बैठे हुए हैं और महादशा या गोचर भी चल रहा है या अंतर्दशा भी आई है तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। प्रथम भाव सूर्य का घर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर शनि नीच जैसा व्यवहार कर सकते हैं। ये व्यक्ति को बहुत गंभीर और बहुत रूड या रूखा, ड्राई बना देते हैं। पर्सनालिटी ही बुझी बुझी हो जाती है। एसिडिटी बहुत देते हैं, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस लेंगे तो आपकी गट सबसे पहले डिस्टर्ब होगी और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे। अगर कैरियर या फाइनेंस की बात करें तो प्रमोशन धीमे होगा। शनि आपको वर्कोलिक बहुत बनाएंगे। आप अपनी उम्र से बहुत बड़े और मैच्योर दिख सकते हैं। बहुत बाल इस समय में सफेद हो जाते हैं और अचानक से ही, जैसे होता ना कि अगर आप 25 साल के भी हैं तो आप 35 साल के दिखने लगेंगे। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन शनि हमारी पर्सनालिटी में कर देता है और बिल्कुल भी हम अट्रैक्टिव इस समय में नहीं रहते हैं। और ज्योतिषी दृष्टि से देखें तो प्रथम भाव में जब भी शनि होते हैं तो व्यक्ति को 36 एज की बाद ही एक समाज में नई पहचान, अथॉरिटी देता है। इससे पहले का जीवन केवल नींव बनाने वाला या तैयारी वाला ही होता है। पहले भाव का ही शनि आपको गंभीरता, अनुशासन और कई बार सन्यासी जैसा व्यक्तित्व भी देता है, जिससे पूरी दुनिया आपसे प्रभावित भी होती है। तो यहाँ शनि व्यक्ति को लीडर और मैग्नेटिक पर्सनालिटी भी देता है अगर आपने ठीक ठाक काम किया तो। अब दूसरा भाव क्या है? वेल्थ का भाव है। तो यहाँ पे वेल्थ को ही ये एक प्रकार से शनिदेव कुछ न कुछ इफेक्ट देने वाले हैं। हालांकि ये वाणी का भी घर है, परिवार का भी घर है। तो यहाँ शनि व्यक्ति को वैल्यू इन्वेस्टर बनाते हैं। ससुराल से लाभ का भी भाव यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पे ये वाली चीजें भी शनिदेव उनको विशेषकर दशा या गोचर में देते हैं। किसी न किसी कला से भी जुड़ाव देते हैं। और यहाँ पर जब भी शनिदेव आते हैं तो थोड़ा सा परिवार में दूरी बनाने का भी काम करते हैं वो। जब यहाँ पर गोचर या रिश्तों की बात करें तो गोचर या दशा में जब आते हैं तो इस तरीके की भी चीजें हो सकती है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट जरूर उनकी अच्छी होती है, जो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल वैसी ही चीजें यहाँ पर वो आपको देते हैं। यहीं पे जब भी शनिदेव दशा या गोचर में आते हैं तो क्या होता है, सेविंग्स एक प्रकार से आपकी कई बार उसमें परीक्षा भी होती है। वाणी में आपके बहुत रूडनेस आ जाती है जो आपके रिश्तों को खराब कर देती है। विशेषकर दशा और गोचर में ये स्थितियां आती ही है। तो यहाँ
व्यक्ति के पास शनि केश की कमी कर सकते हैं, लेकिन स्थायी संपत्ति बहुत बड़ी आपकी बनवा सकते हैं, क्योंकि दूसरा घर क्या है, जो भी लिक्विड मनी है, आपका फंड है वो है, तो वहां पर शनिदेव थोड़ी सी कमी करवा सकते हैं, लेकिन आपके असेट्स वो बनवा सकते हैं। साथ ही इनका भाग्योदय भी अगर पैतृक मकान में रहते हैं या पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई चीजों के साथ होता है या संस्कार होते हैं, तो उनसे जुड़े रहने पर ही इनका भाग्योदय होता है। तो यहाँ पर आप अपनी मेहनत से ही धन और सम्मान अर्जित करते हैं। अब तीसरा भाव क्या है? हालांकि कहा जाता है कि तीसरा भाव शनिदेव का पसंदीदा जगह है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अलग तरह का पावर स्ट्रगल जरूर देते हैं। यहाँ पर शनि एक बहुत पराक्रम देते हैं आपको। व्यक्ति शून्य से लेके साम्राज्य खड़ा करने की भी ताकत यहाँ पर शनिदेव की वजह से पाता है। कैरियर में अगर देखें तो मार्केटिंग और सेल्स के कार्यों में बहुत ज्यादा सफलता यहाँ पर मिलती है। यहाँ का शनि ट्रांसफर के साथ साथ बड़ा प्रमोशन और प्रभाव भी देता है। अगर आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है, गोचर में शनि है और वो तीसरे भाव में स्थित है, तो आप देखिएगा कि जब भी शनि की दशा महादशा आएगी तो ट्रांसफर के साथ आपकी प्रमोशन होगी, और इसके साथ ही आपका जो पराक्रम है या जिसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज को करने का आपका जज्बा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। हालांकि कहा यह जाता है, माना भी जाता है, या हम पत्रिकाओं में भी देखते हैं कि तीसरे घर के शनि वाले लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं। इनकी असली सफलता 28 ईयर्स की आयु के बाद ही शुरू होती है, और इनका हाथ किसी न किसी स्किल्स में माहिर होता है। इनको जरूर ऐसा कुछ ना कुछ चीज आती है। इन लोगों को गायन भी अच्छा होता है। इनके घर के आसपास भी आप देखो तो कोई ना कोई हैंडीकैप लोग भी हो सकते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन बात देखी जाती है। तो शनि क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम के भाव में, तो यहाँ पर ये आपको एक जज्बा देते हैं कभी ना हार मानने वाला। साहस और कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पर शनि आपको जरूर सफलता दिलाते ही हैं। चौथा भाव क्या है? घर का, सुखों का भाव है। यहाँ से हम स्कूल का एजुकेशन भी देखते हैं, घर परिवार को देखते हैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक चैलेंजेस देता है, क्योंकि ये सुख और माता दोनों का भाव है। यहाँ पे शनि व्यक्ति को सुख तो देते हैं पर मानसिक शांति नहीं देते हैं, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। और अगर आपका खराब शनि है तो दशा महादशा में कई बार जेल यात्रा या एकांत में रहने वाले योग भी बन जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति क्या परिवार से, घर से, समाज से दूर भागता है। ऐसा जीवन में जब जब भी शनि कहीं ना कहीं आएंगे, चतुर्थ भाव से कनेक्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है। कैरियर और फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के काम में इन लोगों को बहुत बड़े बड़े मुनाफे होते हैं। कई बड़े बिल्डर्स ऐसे ही चतुर्थ शनि के ही स्वामी है। तो जब भी आपकी कुंडली के चौथे भाव में शनि स्थित है और वो दशा में आए हैं या गोचर में है, और उस समय आपने कोई पुराना मकान खरीदा और उसको रिनोवेट किया, या अपने जन्म स्थान से दूर जाते, जितना दूर जाते हैं वो, तो उनका भाग्योदय होता है, और वो भी बहुत तेजी से होता है। ये जरूर याद या ध्यान रखने वाली बात है। जितना आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएंगे या विदेश में अगर चले गए, तो आप बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। बात करते हैं चारों भाव में शनिदेव के गोचर की। जब भी ये एक शनिदेव गोचर कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, लाइव लोकेशन ही है वो उनकी, यानी जब भी गोचर होता है तो हम उसको लाइव लोकेशन की तरह ही देख सकते हैं। या आपकी शनि की महादशा या गोचर का शनि आपकी राशि से इन घरों में आता है, तो बिल्कुल वैसे ही प्रभाव देता है जो उस भाव से संबंधित होते हैं। जैसे शनि आपके अगर प्रथम भाव में है, तो ये एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। ये 7.5 का शिखर भी है जब गोचर में है, महादशा में भी वो वहीं पर होंगे। तो इस दौरान आप देखेंगे कि जीवन की हर चीज बहुत धीमी हो गई है, बहुत ऑब्स्टेकल हर्डल आ रहे हैं, लेकिन ये समय आपके पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को अपडेट करने का भी समय होगा। जब भी प्रथम भाव से गोचर होता है शनि का, या महादशा अगर स्टार्ट होती है प्रथम भाव के शनि की, तो आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी थोड़ी सी, इसे कह सकते हैं कि मंद हो जाती है, क्योंकि शनि आपको कहीं ना कहीं मंदा कर देते हैं। देखने में आप बहुत अट्रैक्टिव नहीं रहते हैं। अधिकांश पुरुषों और महिलाओं में विशेषकर ज्यादा देखा जाता है कि उस समय में उनके चेहरे पे बहुत झाइयां आ जाती है, बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं या बाल बहुत पकने लगते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा सफेद बाल आपके आने लगते हैं, जो आपको थोड़ा सा उम्र दराज दिखाते हैं।
मीन्स आप जो आपके एक्चुअल एज है, आप वैसे कभी भी नहीं दिखोगे अगर शनि वहां पर स्थित है, तो आप अपनी एज से बहुत बड़े ही हमेशा दिखाई दोगे। और विशेषकर जब शनि वहां पर दशा या अंतर्दशा में आए तो आप देखेंगे कि ये वाली समस्याएं ज्यादा होती है। मुंह में या जितने भी ईएनटी के इश्यूज हैं, दांतों के प्रॉब्लम है, वो भी उस समय में बहुत ज्यादा आपके होते हैं। तो ये आपकी पर्सनालिटी को एक पूरा तरह से मेकओवर या डीम करने वाला होता है। और यहाँ पे जब आपकी पर्सनालिटी बुझी होती है तो मान सम्मान में भी कमी आ जाती है आपके। ये बात हमेशा देखी जाती है जब भी प्रथम भाव से कोई भी चीज शनि की गुजरती है। तो अब बात करेंगे द्वितीय भाव की। ये एक तरह से ऑडिट वाला पीरियड है, क्योंकि द्वितीय भाव क्या है, धन का भाव है, तो ऑडिट तो करेंगे ही शनिदेव जब यहाँ से गुजरेंगे। तो ये आपके पूरे केवल धन का हिसाब नहीं रखेंगे, ये आपका क्योंकि परिवार का भी भाव है, वहां पर भी आपका हिसाब करेंगे। तो ये वाले पीरियड में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर देखा जाता है कि शनि थोड़ा सा कृपण बनाते हैं, कंजूस बनाते हैं, आपके फालतू खर्चे बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शनि देव को कोई भी इंजॉयमेंट पसंद ही नहीं है। जब इंजॉयमेंट ही पसंद नहीं है तो खर्च कहाँ होंगे, नहीं होंगे ना। बिल्कुल वही स्थितियां है कि यहाँ पर आपके फालतू खर्च बंद हो जाते हैं, तो क्या होगा, पैसा जमा होगा, तो यहाँ पर धन में वृद्धि होती है। तो ये पीरियड में ज्यादातर लोग बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं। परिवार से भी थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, तो उससे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं बचत हो जाती होगी। तो वो भी इनकी इस समय में द्वितीय भाव में अगर शनि का कनेक्शन दशा गोचर से बन रहा है तो होता है। तीसरे भाव में अगर आपकी कुंडली में तृतीय भाव में ही शनि है और वो गोचर में आए हैं, या आपकी दशा वहां की चल रही है, शनि की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो क्या होगा, सबसे सुखद दौर होता है। आप डरना छोड़ देते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं आप। क्योंकि आपकी जो ये डेयरिंग जो हैबिट बन जाती है वो क्योंकि एक लंबे टाइम तक रहती है, तो आप ऐसे अनसोचे काम उस समय में कर लेते हैं जो आप कभी नहीं कर सकते हैं। अधिकांश लोग अगर कोई भी रिश्ते में होते हैं, लव रिलेशनशिप में होते हैं, तो देखा जाता है कि जब शनि कहीं ना कहीं तीसरे भाव से कनेक्ट हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पीरियड में वो लव मैरिज कर लेते हैं, यानी मैरिज कर लेते हैं। या अगर आप किसी को पसंद भी करते हो, नहीं बोल पा रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर समय में बोल देंगे, क्योंकि आपको डेयरिंग चाहिए, आपको हिम्मत चाहिए। तो यहाँ वाले तीसरे भाव के शनि आपको वो हिम्मत दे देते हैं जो आप इन जनरल नहीं कर पाते हैं। तो रिस्क या इस तरीके की कोई भी चीज केवल फाइनेंशियल फील्ड में ही हम नहीं लेते, हम दुनिया या दुनियादारी की कई चीजों में इस तरीके की रिस्क को इन जनरल लेते हैं। इस समय में आप ट्रेवल बहुत करते हैं, तो जो लोग भी हाइकिंग करते हैं या क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं या बहुत इस तरह की चीजें करते हैं, वो इस पर्टिकुलर पीरियड में आप देखेंगे, क्योंकि आपकी रिस्क लेने की प्रवृत्ति बनेगी, वो आप करते हैं, तो वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छी होती है और आपके इन जनरल लाइफ के लिए भी ये सबसे बेस्ट समय होता है। चतुर्थ भाव में अगर शनिदेव है और वो गोचर या कहीं पे भी ढैया या कहीं पर भी आए हैं, तो क्या होता है, या आपकी जो फोकस होती है वर्क फ्रॉम होम पर आ जाती है ना। आप घर के आसपास रहना चाहते हैं, मीन्स थोड़ा सा जैसे होम सिक जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल वही स्थिति होती है, क्योंकि माता का भी घर है, भौतिक सुखों का भी घर है, स्कूल वाले एजुकेशन का भी घर है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, घर और ऑफिस के बीच बैलेंस बिठा लेते हो। और यही इस दौर की सबसे बड़ी खूबी होती है कि जब चतुर्थ भाव में कहते हैं कि शनिदेव अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, एक्चुअल में वो अच्छे रिजल्ट तो देते हैं, लेकिन क्योंकि आप बैलेंस बनाने के ही काम में उलझे रहते हो, आप बैलेंस ही बनाते रहते हो, तो आपको स्ट्रेस होगा। ऑब्वियसली जब भी बैलेंस बनाएंगे तो हम बहुत खुश तो नहीं रहेंगे, तो बस वहां पर आपको स्ट्रेस लगेगा और आपको लगेगा कि शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये इसलिए चैलेंजिंग पीरियड हो जाता है कि जब आप अपने वर्क लाइफ में, अपने घर परिवार में बैलेंस बना रहे हैं। इस समय में देखा जाता है कि अगर आप घर के बहुत दूर भी रह रहे हैं या विदेश में बच्चे वापस घर आ जाते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, घर से बहुत दूर है, तो घर के आसपास या घर में ही आ जाते हैं, सेम सिटी में ही आ जाते हैं। इस तरीके की चीजें जब भी आपके चतुर्थ भाव का शनिदेव से कनेक्शन बनेगा तो ये आपको जरूर देंगे। इसके अलावा क्योंकि ये वाहन और प्रॉपर्टी का भी भाव है, भौतिक सुखों का भाव है, तो वहां पर भी शनिदेव आपको ये सारी चीजें देते हैं, लेकिन थोड़े चैलेंजेस या थोड़े ऑब्स्टेकल के बाद देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। तो 1 से 4 भाव में शनि अक्सर आपको अकेलापन देते हैं, जो वास्तव में एक आत्म साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं ना, उसके लिए बहुत बढ़िया होता है।
तो शनि इन घरों में आपसे काम तो बहुत करवाएंगे, बिल्कुल मजदूर की तरह ही आपसे काम करवाएंगे ताकि भविष्य में आपको बड़ा बना सके। तो इस संघर्ष को आप सजा नहीं समझिए, ये शनिदेव का आशीर्वाद ही आप समझिए। अब 5वें से 8वें घर तक शनिदेव कैसे रिजल्ट हमको देते हैं, जब आपकी जन्म कुंडली में 5 से 8वें भाव तक शनिदेव स्थित है। तो ये वाले जो भाव है यहाँ पे अगेन इन भावों को रिब्यूट करेंगे, शनिदेव गोचर में आएंगे या दशा में आएंगे तो कुंडली के 5, 6, 7, 8 भाव, ये हमारा जो एक मिडिल एज होता है या मिडिल मीन्स मध्यम आयु वाला जो जीवन होता है, बस वही को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम चौथे भाव तक तो स्कूल तक का जो हमारा एजुकेशन होता है वहां तक की चीजों को, हमारे जीवन को देखते हैं, आगे के जीवन को हम इससे देखते हैं। तो अगर शनिदेव आपके कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं तो ये क्या है, बुद्धि, एजुकेशन, लव रिलेशनशिप, किड्स सबका भाव है। तो यहाँ पे अगर शनि अशुभ है तो संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अधिकांश लोगों को देखा है कि जो लोग भी आईवीएफ कराते हैं या बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, उसके बाद ही उनके बच्चे होते हैं। तो इसमें शनिदेव यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे प्रभाव इस मामले में नहीं देते हैं। हाँ, एजुकेशन के मामले में वो अच्छे आपको रिजल्ट दे सकते हैं, लव रिलेशनशिप में आपको अच्छे रिजल्ट अगेन नहीं देंगे जब भी 5वें भाव में शनिदेव स्थित है। तो जैसे संतान का मैंने कहा कि मुश्किल से होती है या होती भी है, क्योंकि संतान के लिए हमेशा हम 2 लोगों की कुंडली को देखते हैं। तो अगर हुई भी तो वो ज्यादातर निकम्मी होती है, आपकी बात नहीं मानेगी, मीन्स वो आपके कहीं ना कहीं आपके कष्ट का कारण बनती है। और यहाँ पे जब भी शनिदेव होते हैं तो आप बहुत गंभीर हो जाते हैं, मीन्स बहुत ही गंभीर विचारक जैसी स्थिति आपको दे देते हैं, जो विशेषकर लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। 6ठे भाव में तो शनिदेव को बहुत अच्छा माना जाता है, ये शत्रुओं का काल माना जाता है। यहाँ पर शनिदेव व्यक्ति को अजेय बनाते हैं। व्यक्ति न केवल अपने शत्रुओं को धूल चटाता है बल्कि पुरानी बीमारियों और मुकदमे मीन्स जितने भी आपके कानूनी जो मसले चल रहे हैं उन पर भी आपको विजय दिलाता है। यदि आप कर्ज में डूबे हैं, बहुत लंबे आपके कर्ज चल रहे हैं, तो जरूर महादशा या दशा भी आती है या गोचर में भी शनिदेव यहाँ आ गए तो आप देखेंगे कि उस समय में कहीं ना कहीं शनिदेव आपको ऐसे रास्ते दिखाएंगे कि आपका वो कर्ज भी उतर जाए। तो 6ठे भाव में तो शनिदेव को अच्छा ही माना जाता है। माना यह जाता है कि 6ठा भाव शनि के लिए वरदान की तरह, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को संघर्ष झेलने की अपार शक्ति मिलती है। चाहे जीवन में जितने भी आपके अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अगर 6ठे भाव का शनि है तो आप हमेशा जीत कर ही निकलेंगे। मीन्स आपके जीवन में अच्छी ही चीजें होंगी, और शनि तो क्योंकि बार बार घूमकर आते ही रहते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम भी दी है तो वो आपको निकाल के ही लेके चले जाएंगे। अब बात करेंगे 7म भाव की। ये क्या है, विवाह का, साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। और यहाँ शनि पार्टनर के साथ उम्र का बड़ा अंतर देते हैं। जब भी 7वें भाव में शनिदेव स्थित होते हैं तो 100 में से 99% जो केसेस होते हैं कुंडली के, उनमें हम देखते हैं कि जीवन साथी आपका अधिक उम्र का होता है या आपसे ज्यादा मैच्योर होता है। सपोज उम्र सेम भी हुई है लेकिन जो मैच्योरिटी लेवल है वो जरूर ज्यादा बड़ा होगा। कई केसेस में देखा है कि उम्र में अंतर 10-10 साल तक भी होता है, और कई फीमेल की कुंडली में मैंने देखा है कि उनका जो मेल पार्टनर है उनसे छोटा है, मीन्स वो बड़े हैं और थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल भी उनका ज्यादा होता है। एक विशेष योग अगर 7म भाव में शनि बुध की युति हो तो जीवन साथी में जो सेक्सुअल जो डिजायर होती है बहुत कम होती है। तो इसी की वजह से कई शारीरिक मानसिक कारण ऐसे हो जाते हैं कि बहुत उदासीन आपका वैवाहिक जीवन हो सकता है। तो इन जनरल 7म भाव के शनि को व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, बहुत ही गंभीर हैं आप, तो आप जीवन जो वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है, नॉर्मल रहना या हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना, वैसा आपका नेचर ही नहीं होगा। प्लस शनिदेव आपको यहाँ पर स्टबर्न इन नेचर भी बनाते हैं, मीन्स आप अपनी ही लगाते रहेंगे, तो आपका पार्टनर एक पर्टिकुलर लेवल तक तो आपको झेलेगा, उसके बाद नहीं झेलेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ही। तो 7म भाव को कभी भी 7म भाव में जब भी शनि है तो उसे बहुत अच्छा कभी भी माना नहीं गया है।
इवन आपकी जो पार्टनरशिप अगर बिजनेस में भी है तो वहां पर भी शनिदेव की वजह से आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ न कुछ इश्यूज लगातार बनते ही रहेंगे। अष्टम भाव में अगर शनि स्थित है तो ये तो रहस्यों का भाव है। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात क्या देते हैं शनिदेव? दीर्घायु, बहुत लंबी उम्र का योग देते हैं। अष्टम का शनि व्यक्ति को सिंगिंग से भी जोड़ता है। बहुत सारे कुंडली में देखा है कि भले वो एज ए हॉबी ही उसको लिया, उन्होंने प्रोफेशन नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं गायन से भी जुड़ता है। लेकिन उनकी आवाज में भी कोई ना कोई भारीपन रहता है, जैसे ना अलग तरीके की आवाज होती है। ये आठवां भाव गुप्त धन और अचानक लाभ का भी है। तो यहाँ पर आपको जब भी शनि देव की कोई भी दशा, अंतरदशा या गोचर में भी आए हैं आठवें भाव से, तो आप उस समय में, पर्टिकुलर समय में देखिएगा कि अगर आपके कोई भी इस तरह की चीजें हैं जो आपने अर्न नहीं किया है, जो पैसा, वो पैसा आपको मिल सकता है। जो अर्न पैसा नहीं होता वो कहाँ से मिलता है हमें? कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी या कोई पैतृक संपत्ति हो हमारी, या कहीं पे भी ऐसा कुछ पैसा जिसमें हमने कोई प्रयास नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, वो पैसा हमें मिल गया, तो उस समय में वो जरूर योग बनता है। साथ ही समय में कोई कोर्ट वगैरह के केसेस वगैरह चल रहे हैं तो उसमें भी आपको जीत मिलती है। तो अष्टम भाव के शनि का जो गोचर होता है वो बहुत अच्छा ही माना जाता है। तो ये तो शनि के वहां पर प्लेसमेंट के थे फल। अब अगर हम गोचर का फल देखें या दशा का फल देखें तो 5 से 8 भाव तक क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मानसिक उथल पुथल देता है। 5वें भाव में अगर आए हैं शनि या कहीं पे भी कनेक्शन बन रहा था, प्रेम संबंधों में दूरी आ सकती है, लेकिन ये नई स्किल्स को भी आपको सिखाने के लिए अच्छा होता है। अगर आप संतान के लिए प्रयास रहते हैं तो पर्टिकुलर उस समय में ना करें तो ज्यादा बेटर होता है, जब भी 5वें भाव से शनिदेव का कोई भी कनेक्शन बन रहा है। या अगर आपके संतान से भी उस समय में अच्छे रिश्ते नहीं है तो थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा सा शांत रहिए और अच्छे समय का इंतजार करें जब शनिदेव उस गोचर या दशा से बाहर निकल गए हैं। अगर छठे भाव से ही गोचर या दशा में शनि का कनेक्शन बन रहा है तो बहुत शुभ समय है। ये समय शत्रु के विनाश का समय होता है, कैरियर में बहुत बड़ी सफलता का भी समय होता है। इस समय आपके जितने भी रुके हुए काम होंगे वो बहुत गति पकड़ेंगे। आप अगर कोई लोन लेना चाह रहे होंगे तो इजीली लोन मिल जाएगा, किसी से पैसे भी चाह रहे होंगे वापस तो वो भी आपको मिल जाएंगे। कोई असाध्य रोग भी है, बहुत लंबी बीमारी चल रही है, नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब भी छठे भाव से शनिदेव का कनेक्शन बनेगा आपकी सारी बीमारियां भी दूर हो जाएगी। तो छठे भाव का जब भी कनेक्शन बनता है शनिदेव से तो बहुत अच्छा ही फल आपको मिलेगा। साथ ही छठे भाव में जब भी शनिदेव आए और विशेषकर गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो तब सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग होंगे। 7वां भाव, यहाँ पे व्यापार रिश्तों की असली परीक्षा का समय होता है और यहाँ पे उस समय जो लोग ही टिक पाते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं या जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलने वाले लोग होते हैं, वो ही लोग अपने व्यक्तिगत जीवन को भी उस समय शांतिपूर्ण जी सकते हैं। साथ ही अगर उनका कोई भी बिजनेस है वहां पर भी वो अच्छे उनको परिणाम देते हैं। तो 7वें भाव से जब भी शनिदेव का कनेक्शन बनता है तो पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। कई लोगों का टेम्परेरी सेपरेशन हो जाता है या कई लोग पहले से ही कुछ अलग रह रहे तो उस समय में उनके डिवोर्स वगैरह के भी योग बन जाते हैं। वहीं पे 8वां भाव अष्टम की ढैया भी होती है जो थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, तो लेकिन इसे कायाकल्प भी कहा जा सकता है, वही समय है। तो ये आपकी पुरानी पहचान को खत्म करके नई पहचान बनाने का समय है। मीन्स एक्चुअल में आपके ट्रांसफॉर्मेशन का ये समय होता है। और जो लोग भी अष्टम के भाव के शनि से जब भी ऐसे गुजरते हैं तो बहुत फिलोसॉफी या कल्ट में भी आ जाते हैं। उस समय में उनको न चाहते हुए भी इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट आता है। पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन जाते हैं, ससुराल पक्ष से थोड़ी दूरियों के बाद फिर से संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। मैं इस वीडियो के अंत में सारे आपको उपाय भी शेयर करूंगी कि क्या क्या उपाय आप लोगों को करने चाहिए, और विशेषकर 1 से 4 भाव, फिर 5 से 8 और फिर आगे वाले भावों के लिए। अब बात करेंगे 9 से 12 भाव तक शनिदेव अगर स्थित है तो क्या कुछ फल मिलते हैं। भाग्य, कैरियर, लाभ और मोक्ष, ये 4 भाव यहाँ पर आते हैं। 9वां भाव यानी भाग्य भाव, 10वां भाव कार्य भाव, 11वां भाव इच्छाओं का भाव, 12वां भाव मोक्ष का भाव। अगर वहां पर शनिदेव स्थित हो गए तो क्या क्या चीजें आपको देंगे। ये 4 भाव आपके शनि आपके जीवन को एक डिसाइडिंग फैक्टर देने वाले होते हैं। ये तय करते हैं कि आपने अब तक क्या कमाया है
और आप भविष्य में कहाँ जाएंगे। शनि आपको अर्श पे बिठाएंगे या आपको वैराग्य की ओर ले जाएंगे या आपको जो आप चाहते थे वो आपको दे चुके हैं। तो नवम भाव, अगर नवम भाव में स्वयं शनिदेव स्थित है तो भाग्य और धर्म की कसौटी पर यहाँ पर आपको शनिदेव कसेंगे। अगर यहाँ पर शनि शुभ है तो अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति 3 मकान बनाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने चौथा मकान बनाया तो ये उनके लिए शायद पतन का कारण भी बनता है। तो अगर आपकी भी कुंडली में नवम भाव में अगर शनि है तो केवल 3 मकान ही बनाइए। यहाँ शनि आपको निंदा, चुगली और झूठ से बचने की भी चेतावनी देते हैं। यदि आप नैतिक हैं तो भाग्य आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, धर्म के प्रति उनकी आस्था मीन्स रिलीजियस होते हैं, रिलीजियस से ज्यादा मैं कहूंगी कि वो स्पिरिचुअल होते हैं। कई बार चैलेंजेस भी देते हैं, चुनौतियां देते हैं धर्म को भी, या जो भी स्थापित मान्यता है उनको बहुत ज्यादा वो चैलेंज भी देते हैं। और यहाँ पर अगर नवम भाव में शनिदेव हैं तो पिता के साथ उनके बहुत ओपिनियन डिफरेंसेस भी होते हैं। ऐसे लोग इन जनरल विदेश में जाकर फंस जाते हैं, हायर स्टडीज जरूर करने के लिए जाते हैं या करते भी है। ज्यादातर जो भी पीएचडी वगैरह करते हैं या जो भी बहुत ज्यादा जो पढ़ाई करते हैं वो नवम भाव से ही संबंधित होती है, तो वहां पे वो लोग जरूर करते हैं। अब दशम भाव, ये तो कार्य का भाव है, स्वयं शनिदेव का ही भाव है। तो यहाँ पर माना जाता है कि शनिदेव का अपना खुद का घर है। यहाँ शनि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं चल सकता है। यहाँ सिर्फ आपका काम और काम ही काम आने वाला है। केवल ऑनेस्ट तरीके से आपके काम से यानी हक की कमाई ही यहाँ पर आपको मिलती है। बेईमानी का एक भी रुपया आपके पूरे कैरियर को तबाह कर सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है। जितना आप वर्क को लिख रहेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में सक्सेस को पाएंगे। जितने आप अनुशासित रहेंगे, यहाँ पे आपको बहुत अनुशासन भी सिखाते हैं शनिदेव, कार्य के प्लेस पे आपको बहुत ज्यादा अनुशासित रखते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं जिनकी भी कुंडली में दशम भाव में शनिदेव है। 11वां भाव, इच्छा और लाभ का भाव, यहाँ पर अगर शनिदेव है तो 11वें भाव में जब भी शनिदेव स्थित होते हैं तो एक सामान्य सी चीज जरूर करना चाहिए कि जब भी कोई काम आप शुरू कर रहे हैं तो पहले घर में पानी से भरा एक मटका स्थापित करें और फिर बाहर जाए। अब हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये भाव इच्छाओं का भाव है। और अगर हम कुंडली या राशि चक्र देखें तो यहाँ पर कुंभ राशि आती है जो शनिदेव की खुद की ही राशि है। यहाँ पर शनि, जो लोग भी गैस, तेल में से जमीन के अंदर जो चीजें होती है उनमें पत्थर, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर जैसे काम करते हैं तो उन लोगों को बहुत जबरदस्त सक्सेस देते हैं। रेलवे और बीमा क्षेत्र भी यहाँ पर शनि का बुध से अगर कनेक्शन बना तो बहुत अच्छे सक्सेस आपको मिलती है। और ये वाला जो भाव है आपको दुनिया से जोड़ के, नेटवर्क से जोड़कर भी लाभ दिलाता है। आपके कुछ मित्र होते हैं, थोड़े होते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और फॉर एवर उनकी फ्रेंडशिप चलती है। तो 11वें भाव में भी शनिदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब आ गया कुंडली का 12वां भाव, मोक्ष, अस्पताल, संन्यास, विदेश, मीन्स बहुत सारे कंट्राडिक्टरी यहाँ पर चीजें देखी जाती है। ये घर जेल, आश्रम, कोर्ट, कचहरी, अस्पताल सब चीजों का है। तो यहाँ पर शनि व्यक्ति को सन्यासी भी बना सकते हैं कि अचानक से सब कुछ छोड़ दिया आपने वहां पर वैराग्य की ओर बढ़ गए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आप लोगों को अगर तामसी भोजन का आप त्याग करते हैं, मीन्स आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, स्मोक नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट शनिदेव देते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव जब भी अगर आपने थोड़े से इस तरह की प्रवृत्तियों से आप बच गए, जैसे तामसिक प्रवृत्तियों से बचे, तो आपको जेल के बजाय मोक्ष की ओर भी आप शनिदेव ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो यही 9, 10, 11 भाव में अगर आपके शनिदेव स्थित है तो वो गोचर में या दशा में आपको क्या कुछ फल देने वाले हैं। तो जब भी 9वें भाव से कनेक्शन बनता है गोचर में या दशा में शनिदेव का, तो आप देखेंगे थोड़ी सी धर्म में आपकी आस्था कम हो जाएगी या आप बहुत तर्क करने लगेंगे, भाग्य साथ कम देगा आपका। पिता से आपके अचानक से ही बहुत रिलेशन खराब हो जाएंगे, लेकिन विदेश के योग आपके बनेंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। इस तरीके की चीजें आपके जीवन में हो सकती है।
वहीं पे 10वें भाव का गोचर क्या करवा सकता है? अगर आप नौकरी या व्यापार में अस्थिर हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन आपने अगर शॉर्टकट कुछ भी लिए, बेईमानी करी, काम टाला, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम मिलेंगे। लेकिन अगर दशम भाव से जब भी शनिदेव का कनेक्शन बनता है और वो गोचर या दशा में आते हैं, तो इन जनरल वर्क प्लेस पे आपको मेहनत तो बहुत करना पड़ती है, आप बहुत घंटे काम करते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं जब भी शनिदेव दशम भाव से गोचर करते हैं। तो आपको मतलब कई कई घंटे आप काम करेंगे शायद, और उसकी वजह से थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं और इसके साथ ही आप शायद घर परिवार में भी उस समय में कुछ चीजें आपके प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि आप समय ही नहीं दे पाते हैं। तो ये थोड़े से साइड इफेक्ट जिन्हें हम कह सकते हैं। वैसे ही अदरवाइज शनिदेव जब भी दशम भाव से गोचर करते हैं तो बहुत अच्छे ही रिजल्ट आपको मिलते हैं। अगर 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो क्या होता है? तो इच्छाओं में थोड़ी सी अलग प्रकार की इच्छाएं होती है, कमी भी हो सकती है, मित्र आपके साथ दे सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे हैं, अच्छी राशि के हैं, तो इन जनरल में उस समय में आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ती है। इच्छाएं बढ़ेंगी तो क्या होगा? आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, और आपका जो सर्कल है वो भी बहुत बढ़ता है। तो ये वाला भी भाव शनिदेव के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करेंगे 12वें भाव की। 12वें भाव में अगर अशुभ शनि है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम देते हैं। आप कई ऐसी चीजों में फंस जाते हैं और अंत में आपको कोई कोर्ट केस हो जाता है, जेल जैसे भी योग बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने शुभ शनि है और आपने अगर थोड़ा सा संभल कर रहे तो इस समय में आप देखेंगे कि बहुत आपको चीजें ठीक होंगी। मीन्स आपका मन अध्यात्म में ज्यादा लगेगा। तो आप इस समय में कोई एनजीओ से जुड़ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये शनि की महादशा और गोचर का एक पूरा एक मैंने आपसे शेयर किया है कि इस तरह की चीजें आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली के हिसाब से हो सकती है। अब जब आपको मालूम पड़ गया कि आपकी कुंडली में शनिदेव यहाँ स्थित है और गोचर और उनकी दशाएं तो आती ही रहती है, तो आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? तो मैं एक एक भाव के आपको उपाय भी यहाँ पर शेयर करती हूँ। जब 1 से 4 भाव में अगर आपकी कुंडली में शनिदेव स्थित है और दशा गोचर में आ रहे हैं, तो आप शनिवार को छायादान अवश्य करें। तेल में चेहरा देखकर उसे आप किसी भी को दान कर सकते हैं। साथ ही आप आलस्य नहीं करें, कोई भी चीज में शॉर्टकट ना लें, और घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है उसको गंदा ना रखें। मीन्स उसे बहुत ज्यादा क्लीन और साफ रखें। साथ ही एक ही कपड़ा कई दिनों तक लगातार ना पहने, क्योंकि ये आपकी कई सारी नेगेटिव एनर्जी को आगे कैरी करने लगेगा। मीन्स आज जो आपने कपड़े पहने देन आप उसको वॉश कर लीजिए, फिर दूसरे पहनिए, इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि इन घरों में शनि अक्सर आपको अकेलापन देते हैं, जो वास्तव में आपको क्या है, दुनिया से दूर दिखाने वाले हैं। तो आपकी पर्सनालिटी कई बार अकेलापन इसलिए भी हो जाता है कि आपका रहन सहन ही इतना खराब हो जाता है कि लोग आपसे थोड़े से दूर भागने लगते हैं। तो ये भी एक प्रकार का उपाय है कि आपको अपनी चीजों को अच्छा रखना है, अपडेटेड रहना है। साथ ही एक और सलाह दी जाती है कि इस समय में सिर वाले भाग पे ही जब शनिदेव हैं तो आप बालों में तेल जरूर अप्लाई करें। जितना आप बालों को रूखा रखेंगे आप देखेंगे प्रॉब्लम्स आपके ज्यादा बढ़ेंगे। तो 1 से 4 भाव वाले लोगों को ये सामान्य उपाय अवश्य ही करने चाहिए। 5 से लेके 8 भाव में अगर शनिदेव का गोचर या दशा है तो क्या करना चाहिए? हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा, शिव उपासना, मृत्युंजय कवच या मृत संजीवनी कवच पढ़ना चाहिए अगर कोई बीमारियां हैं तो। सूर्य उपासना में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। शनि चालीसा और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको शनिवार के दिन जरूर लगाना चाहिए। अगर शनिदेव का गोचर 9 से 12 भाव के बीच में है तो क्या करना चाहिए? माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। बहते पानी में कोयले प्रवाहित कर, लकड़ी के कोयले प्रवाहित करना चाहिए, विशेषकर शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन आपकी जो बीच की उंगली है, मध्यमा है, उसमें घोड़े की नाल की अंगूठी या छल्ला पहने, अच्छे आपको रिजल्ट मिले। मजदूरों को कुछ तेल में तली हुई चीजें खिलाएं, उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे एक चौमुखा दीपक जलाएं और घर की उत्तर दिशा में मिट्टी के घड़े में पानी भरकर अवश्य ही रखें। भगवान शिव का जब भी आपको मौका मिलता है तो रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। और आप रात को एक पानी का लोटा, कोई भी मेटल का हो सकता है, तांबे का हो या जैसे भी स्टील का हो, रखकर सोए और सुबह उसे किसी भी
प्लांट में आप डाल दें। तो ये शनिदेव के भले कोई भी आपके भाव में शनिदेव स्थित है और ये कुछ आप छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो अच्छा ही आपको फल मिलेगा। शनि अगर शत्रु राशि में या शत्रु ग्रह से प्रभावित है तो जातक को मकान नहीं बनाने देते हैं, टांगों में कष्ट रहता है। इसके लिए शनिवार को क्या करना है, कोई भी निर्माणाधीन मंदिर है वहां पे आप ईंटों का दान कर दीजिए। कितना आप परोपकार कर सकते हैं करिए, तो आप देखेंगे आपके ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या आते हैं इन जनरल, वो भी आपके प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और एक जिसे हम मैं महा उपाय ही कहती हूँ वो जरूर करना चाहिए। शरीर की पीड़ा को कम करने के लिए मृत्युंजय कवच या व्रत संजीवनी कवच और हनुमान चालीसा एक अमोघ अस्त्र की तरह ही होते हैं। अगर आपके नवम भाव में अगर सपोज शनिदेव है तो पिता पुत्र के संबंध ठीक नहीं होते तो आपको क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। शनिदेव का एक सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि आप जितने ईमानदार रहेंगे, शॉर्टकट नहीं लेंगे, वर्कोलिक होंगे, मेहनत से अपना काम करेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, लेजी नहीं बनेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको शनिदेव कभी भी किसी भी भाव में वो हैं, कोई भी गोचर है उनका 7.5 है, दशा है, आपको कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं देंगे, उल्टे आपको कई लाइफ के लेसन्स देकर जाएंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप अभी तक भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन नमस्कार।